हेलो बच्चा लोग। तो आज एक बहुत ही ऑनेस्ट एक डिस्कशन कर रहा हूं मैं तुमसे कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हें मोटिवेट करेंगे ड्रॉप लेने के लिए, लेकिन मैं वैसा नहीं करने वाला हूं। ये डिसीजंस जब तक तुम्हारे अंतरात्मा से नहीं निकलेगी तब तक तुम सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो ड्रॉप लेने के फायदे तो पूरा दुनिया गिनाएगा, लेकिन ड्रॉप लेने का वीकनेस क्या हो सकता है, एक साल बाद तुम किस स्थिति पे रह सकते हो, और ड्रॉप लेने से फायदा क्या होगा। अगर दोनों पहलुओं को एक साथ ना समझा जाए तो एक सही और कॉन्क्रीट डिसीजन तुम्हारे अंतरात्मा से नहीं निकलेगा। और जब तक मुझे विश्वास है कि जब तक तुम अपने दिमाग में चीजों को नहीं बिठा लेते हो कि तुम किस तरीके से एक साल जीने वाले हो, तब तक तुम्हारा सिलेक्शन दूर है, तुम्हारा प्रॉब्लम्स का रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। तुम हमेशा हर एक एक महीने बाद इस बात को सोचोगे कि क्या मैंने ये डिसीजन सही लिया था, क्या मेरे को सही चल रहा है। मार्क्स जैसे ही टेस्ट में कम आएगा फिर से सोचने लगोगे क्या मुझे बीएससी कर लेना चाहिए था, क्या मुझे कुछ और कर लेना चाहिए था, क्या मुझे डेंटल ले लेना चाहिए था, ऑप्टो लेना चाहिए था। तो तुम्हारे दिमाग में या मुझे सीयूटी कर लेना चाहिए था, ये चीजें हर एक एक महीना बाद आएगा जैसे जैसे तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे। और बहुत सारे लोग मेरे बात को रिलेट कर पा रहे होंगे जो लास्ट ईयर सेकंड और थर्ड ड्रॉप में होंगे। क्या उनको ऐसा हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले तो मुझे यह बात बताओ कि आखिर तुम डॉक्टर बनना क्यों चाहते हो। अगर इस क्वेश्चन का 100 रीजन है तुम्हारे पास, तो तुम मेरे इस वीडियो को अभी तुरंत पॉज करके लिखो 100 रीजन कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो। क्योंकि तुम्हारा मोटिवेशन डॉक्टर का इतना हाई रहेगा बनने का कि नहीं बनने वाले के ऊपर तुम बीट कर पाओगे। पॉज करो वीडियो को और लिखो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। सर, तुम एक बहुत अच्छा देश का सर्व करना चाहते हो, बकवास सा है, कुछ ही लोगों के दिल में है। लेकिन दूसरा, तुम पैसा कमाना चाहते हो, तुम सोसाइटी में इज्जत पाना चाहते हो, तुम्हें जिस आदमी ने रोका है, जिसने तुम्हें बोला है कि तुम सेलेक्ट नहीं होना चाहते हो, उसे तुम आंसर करना चाहते हो। तुम अपनी इज्जत समाज में पाना चाहते हो एक नया डॉक्टर का व्हाइट कोट पहन के। तुम कहीं पे भी जाओ तो तुम्हारे पास इतने पैसे हो कि तुम हवाई जहाज में उड़ पाओ। तुम्हारे पास समय हो जीवन का कि 5 दिन तुम अगर रेस्ट लेके फॉरेन कंट्री घूमना चाहो तो तुम घूम कर पाओ, तुम्हारे पास पैसे हो। तुम्हारे पास अपने पिताजी माताजी को गर्व से आंखों, उनके आंखों में वो खुशी दिखना है अगर तुम्हें, तो वो होना चाहिए। तुम्हारे आने वाले सारे जनरेशन को तुम एक लेसन दे के जाओ। मतलब मल्टीपल तरीके का वैरायटीज हो सकता है। वो फाइनेंशियल हो सकता है, वो इमोशनल हो सकता है, वो सोसाइटी में अपने इज्जत को गेन होने वाला हो सकता है, अपने दोस्तों के बीच हो सकता है, अपने स्कूल में नाम कमाने वाला हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो तुम्हारे अंदर के सेल्फ सेटिस्फैक्शन से हो सकता है। अगर इस तरीके से 1000 ऐसे तुम्हारे पास, मिनिमम 100 ऐसे पॉइंट्स हैं तुम्हारे पास, तो तुम जरूर सेलेक्ट होगे। क्योंकि तब डिमोटिवेशन वाला लेवल हमेशा कम रहेगा और मोटिवेशन लेवल वाला लेवल हमेशा हाई रहेगा। एक ये छोटा सा पॉइंट था जो मैंने बोला, मुझे बताओ जरूर। सबसे इंपॉर्टेंट, जब तुम एक ड्रॉप लेना चाहते हो तो मैंने क्यों लिखा मोस्ट ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने बहुत काम किया यार, 4-5 घंटे मेरे हर एक वीडियोस में वर्कआउट होता है, बहुत काम होता है। देखो, अगर तुम नीट 2025 को सोच रहे हो और तुम सेकेंड थर्ड फोर्थ ड्रॉपर हो, तो 50% प्रोबेबिलिटी होता है बेटा कि तुम सेलेक्ट हो, और 50% प्रोबेबिलिटी है तुम नॉट सेलेक्टेड हो। ये 50-50% है। 50% चांस है कि तुम सेलेक्ट हो जाओ, 50% चांस है कि तुम नॉट सेलेक्ट हो जाओ, अगर तुम एक इंडिविजुअल आदमी हो तो। लेकिन यहीं पे अगर मैं कंपटीशन को देखता हूं, मैं देखता हूं कि 24 से 28 लाख बच्चा अगर एग्जाम देता है नीट का, तो यहां पे 1 ही लाख बच्चा सेलेक्ट होता है, 1 लाख बच्चा ही सेलेक्टेड है। जब मैं इस डेटा को देखता हूं तो ये प्रोबेबिलिटी नॉट सेलेक्टेड का बहुत ज्यादा है और सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन तुम जिस जगह पे खड़े हो वहां से या तो तुम सेलेक्ट हो सकते हो या तो तुम नहीं सेलेक्ट हो सकते हो। तो किसी एक इंडिविजुअल को देखोगे तो ये प्रोबेबिलिटी 50% का है। लेकिन अगर तुम कंपटीशन को देखोगे तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाएगा, 1% पे आ जाएगा कि तुम सेलेक्ट हो सकते हो, और 99% चांस है कि तुम सेलेक्ट नहीं होगे। तो
बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे कि इतना बड़ा हाई रिस्क टेकिंग चीज को तुम ले रहे हो और तुम्हें रत्ती भर पता नहीं था। कितनों को ये पता नहीं था, ये मुझे बताना। आंख बंद करके ड्रॉप लेने की अभी भी सोच रहे थे। मैं सारा डिस्कशन करूंगा, जो 12 में है, जो फर्स्ट ड्रॉप है उसको क्या करना चाहिए, सेकंड थर्ड ड्रॉप को क्या करना चाहिए, फोर्थ ड्रॉप को क्या करना चाहिए, क्या पॉइंट सोचना चाहिए। हरी में मत लो डिसीजन। टेक योर टाइम माय डियर फ्रेंड्स, टेक योर टाइम। बचवा लोग एंड बचवी लोग समय लो, लेकिन एक बार अगर समय लेके डिसाइड कर लिया कि रुकना नहीं है, तो जीवन में तुम नीट का एडमिशन के लिए ड्रॉप करो या नहीं करो, सक्सेसफुल होना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और ये सब बात जो मैं बोलता हूं, ये तुम्हारे जीवन में सक्सेसफुल की तरफ तुम्हें ले जा रहा है। तुम्हें इस पहलू के ऊपर सोचना सिखा रहा हूं मैं। अब देखो ध्यान से, जब ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा सर कि नॉट सेलेक्टेड का अगर तुम डेटा देखो तो 99% की प्रोबेबिलिटी होगी और 1% बस चांस होगा कि तुम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो जाओ। अब बात हर एक पॉइंट पे करेंगे, मार्क्स बेसिस पे बात करेंगे, उसके बाद ईयर बेसिस पे बात करेंगे कि तुम्हारा कितना मार्क्स होता है तो तुम ड्रॉप करना चाहिए, या ईयर बेसिस पे, सब बात करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि चांसेस 99% है नॉट सेलेक्टेड होने का, तो इसके ऊपर तो बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम सही सेलेक्ट नहीं होते हो तो तुम एक साल देके क्या सीखोगे जीवन में? क्या तुम्हें कुछ गेन होगा या तुम्हारा वेस्ट ही चला जाएगा जीवन? तो इसके ऊपर एक बार डिस्कस करते हैं बेटा, क्या गेन होता है एक ड्रॉपर को। एक ड्रॉपर के अंदर एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी आ जाता है, और अगर तुम फेल्योर हो गए तो फेल्योर होने के बाद तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुमने कैलकुलेटेड रिस्क लिया या नहीं लिया था। तुमने ये बात उस दिन सोचा था, नहीं सोचा था कि एक साल देने के बाद भी रिस्क ऑफ फेल्योर है जीवन में। रिस्क ऑफ फेल्योर है, ऐसा है कि तुम सेलेक्ट नहीं हो सकते। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि तुम सेलेक्ट नहीं हो सकते हो एक साल देने के बाद। लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी एक बहुत बड़ा लर्निंग है तुम्हारे दिमाग में कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड ही इस दुनिया में तुम्हें बेहतर बनाता है। अगर तुम लाइफ में बहुत तगड़ा ग्रो करना चाहते हो, बहुत बड़ा चीज करना चाहते हो, तो लाइफ में ऑलवेज रिस्क लेना पड़ता है। ये भी तुम सीख लोगे इस एग्जाम के बाद। और रिस्क जितना तगड़ा उतना तगड़ा रिवॉर्ड। तो नीट का एग्जाम में इसीलिए मैंने बताया कि बहुत तगड़ा रिस्क है तो रिवॉर्ड भी वैसा ही है, बहुत तगड़ा रिवॉर्ड भी है। चलो बात को और आगे बढ़ाते हैं। अगर तुम नहीं सेलेक्ट होते हो तो तुम बहुत ही हम्बल बनते हो, क्योंकि जब तुम किसी चीज के लिए प्राप्त करने के लिए जान लगाते हो, एनर्जी देते हो, और तुम नहीं होते हो ना, तो तुम्हें दुनिया का एक एक सच्चाई दिखता है। तो हम्बलनेस आता है तुम्हारे अंदर, वो बहुत जरूरी है जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए। और तुम्हें ये पता चलता है वी स्टिल हैव मच टू लर्न एंड ग्रो। क्योंकि तुम सेलेक्ट नहीं हुए हो, तुम फेल्योर हुए हो, तो तुम्हारे पास जीवन में बहुत सारा चीज है जहां पे तुम लर्न करो, सीखो और ग्रो करो। और ये सब इस साल भी वैलिड है तुम्हारे अंदर, इसीलिए मैंने सोच समझ के लिखा है। एडेप्टेबिलिटी, तुम्हें पता चलेगा कि एक अनसक्सेसफुल होने के बाद भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, और इस दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो पक्का 1 2 3 बार गिरे हैं, उठे हैं, अनसक्सेसफुल हुए हैं। तो तुम इन चीजों को सीख लोगे बहुत ही अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में। चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड ऑब्स्टिकल्स जो तुम्हारी लाइफ में आएगा उन सबको तुम समझने लगोगे। सर्कमस्टांसेस एकदम से चेंज हो जाएगा, सब तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे, उसको भी तुम अडॉप्ट करने के लिए सीख लोगे। और इवन अगर पूरा साल तुम तैयारी करते हो तो भी बहुत सारे ऐसे समय होंगे जो मेरा ये सब लाइन याद आएगा तुम्हें। जब तुम मार्क्स कम स्कोर करोगे, जब तुम 10 दिन बीमार हो जाओगे, जब तुम्हारी फैमिली में कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाएगा। भारत देश बहुत बड़ा है अपना, 28 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, हर एक बच्चों के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उससे कैसे तुम उस सर्कमस्टांसेस को तुम अडॉप्ट करोगे और उससे निकल के अपने आप को दोबारा ग्रो करोगे, दोबारा लर्निंग में लगाओगे, ये चीज तुम सीखोगे। सेल्फ अवेयरनेस, तुम्हें पता चल गया है अभी भी, और पता चलेगा कि तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा वीकनेस क्या है, तुम्हारा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है। और द लास्ट नॉट लिस्ट, क्रिएटिविटी। जब मैं क्रिएटिविटी बोलता हूं, और मैं भी जब बचपन में था तो मुझे लगता था कि पेंटिंग सेंटिंग करेंगे वो क्रिएटिव होगा, कुछ अलग ही तो सोचेंगे तो क्रिएटिविटी होगा। नहीं, क्रिएटिविटी इज समथिंग जो तुम आज कर रहे हो
और वो कल तुम कुछ चेंजेस लाए अपने अंदर, उसको रियल में इंप्लीमेंट किए हो, वही क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी इज समथिंग, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। बाकी दुनिया जो सोच रही है, जो कर रही है, उससे 0.001% भी तुम अगर अलग करो तो तुम क्रिएटिव हो। तो क्रिएटिव का डेफिनेशन ही नहीं हमें समझ आता था, मुझे खुद नहीं आता था। पता है, जब लोग बोलते थे ना, मैं जाता था, बोलते थे फंडामेंटल पढ़ो, बेसिक पढ़ो, समझ ही नहीं आता था क्या बोल रहा है। बोलता था क्रिएटिव बनो, समझ ही नहीं आ रहा, मुझे लगता था कुछ तो बनना पड़ेगा, क्रिएटिविटी ये वो इतने हाई फाई, बट नहीं। सारी दुनिया जो भीड़ में चल रही है ना, उससे 0.001% चीज अलग कर लो। सारी दुनिया सिर्फ क्लास नोट से पढ़ रही है, लेक्चर से पढ़ रही है, तुम हर एक दिन शुरुआत से ही 12 का स्टार्ट कर दो, वो है क्रिएटिविटी। सारी दुनिया शुरुआत में जब पढ़ती है तो फोकस्ड होकर टेस्ट नहीं देती है, तुम हर एक दिन टेस्ट देना स्टार्ट कर दो 10 दिन में, शुरुआत से ही, वो क्रिएटिविटी है। समथिंग चेंजेस अपने लाइफ स्टाइल में लाओ। अब मैंने ये पॉइंट्स क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये सारा चीज तुमने इस बार अनसक्सेसफुल होकर सीखा है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम नॉट सिलेक्टेड हो, तो तुमने ये सारी चीज है तुम्हारे अंदर। अब तुम्हारे अंदर हम्बलनेस है, तुम्हारे अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, तुम्हारे पता है कि तुम्हें बहुत सारा चीज है जो तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें सीखना है। तुम्हें अपने ताकत और तुम्हारे कमजोरी के बारे में तुम्हें पता है कि कहां इंप्रूव करना है, बस तुम उसके लिए बैठ ही नहीं रहे हो, तुम सोच ही नहीं रहे हो। इसीलिए तुम दूसरों को बात सुन के डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हें ड्रॉप करना चाहिए, नहीं, खुद डिसीजन नहीं ले रहे हो। मैं चाहता हूं बच्चा लोग एंड बच्ची लोग कि तुम डिसाइड करो यार, तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं मदद कर रहा हूं, यही तरीका है। एज अ टीचर मैं ये चाहता हूं कि तुम ग्रो करो, तुम मेरे को फॉलोवर मत बनो, मेरे थॉट प्रोसेस से तुम अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करो, आउट ऑफ द बॉक्स चीजों को सोचो, तभी तुम सक्सेसफुल होगे। मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ डॉक्टर बनाना नहीं है, मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ नीट की तैयारी नहीं कराना है, मेरा मकसद तुम्हें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है, तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल बनाना है। उसके लिए तुम्हें निकलना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से, तुम्हें निकलना पड़ेगा बाकी दुनिया की भीड़ से। और ये सब पॉइंट्स बहुत मुश्किल से सोच के टाइम देके मैं लाता हूं। अगर ये सब चीज तुम्हें हेल्प हो रहा है तो जरूर मेरे चैनल में एक लाइक कर दो, और जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, कम से कम 10 लोगों को एक आदमी भी शेयर करेगा तो मेरा चैनल बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रो हो सकता है। और मैंने अपना करियर का सारा समय आप लोगों को देने के लिए चाहा है। मैं नया बैच ड्रॉपर के लिए ला रहा हूं जो कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें फिजिक्स की 180 की गारंटी देगी। उसका लॉन्च आ जाएगा आज शायद शाम तक। तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब करते हैं, इससे मुझे एनर्जी मिलेगा आप लोगों के लिए काम करने के लिए। थैंक यू सो मच। बात को आगे बढ़ाएंगे बेटा। ये सारे चीज तुम्हें पता चल गया है, तो अब मैं बात करूंगा कि सर अब आप बताओ कि मैं फर्स्ट ड्रॉप और 12 पास हूं, मुझे क्या करना चाहिए इस बार। बताता हूं इसको सबसे लास्ट में, पहले इधर सुनो। इंपॉर्टेंट डिस्कशन सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के है। जिस बच्चों का सेकेंड ड्रॉप है और वो अगर 450 से ज्यादा लाया है और 450 के आसपास लाया है, तो मैं बोलूंगा कि बेटा तुम्हारा चांसेस 450 से 630 लाने का बहुत ज्यादा है, अब बहुत ज्यादा है। अगर तुम्हें दिल से आवाज निकल रही है कि मैं सेलेक्ट हो सकती हूं एक साल अगर रुकूं तो, और तुम्हारे अंदर खाना का खर्चा है, तो आई विल गाइड यू। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, फिजिक्स पूरा फ्री में पढ़ाऊंगा, गाइड करूंगा। मुझे पर्सनली मैंने नंबर दे रखा है अपना, और मैं जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके बैनर पे भी लिख दूंगा अपना नंबर, मुझे कांटेक्ट करना। आई विल गाइड यू। पूरा साल अगर तुम मेरे बातों को फॉलो करोगी तो 630 पहुंच जाओ। तो अगर कोई बच्चा सेकेंड ड्रॉप किया और 450 के आसपास 430 40 ये सब ला रहा है, तो उसे ड्रॉप कर लेना चाहिए यार। क्योंकि जीवन में एक बड़ा सपना है ये डॉक्टर बनना, एक बड़ा लर्निंग है ये डॉक्टर बनना, एक बड़ा अचीवमेंट है। तो वैसे भी अगर तुम ड्रॉप नहीं करते हो, मान लो, तो तुम 12 के बाद ग्रेजुएशन करोगे, कुछ और करोगे, फिर तुम एसएससी की तैयारी करोगे, बैंकिंग की तैयारी करोगे, रेलवे की तैयारी करोगे। वहां पे भीड़ बहुत है, करोड़ों में बच्चे बैठते हैं भैया। टीचर्स की तैयारी करोगे, वहां भी 3 साल 4 साल लग जाएगा तुम्हें। तो वहां पे 3-4 साल लगेगा, उससे बेहतर है कि 1 साल यहाँ पे दो। तो जो सेकेंड ड्रॉप वाला बच्चा है और 450 430 400 के आसपास घूम रहा है, उसे बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, ड्रॉप ले लेना चाहिए। ये मैंने काफी सोचने के बाद सोचा। और अगर नहीं सेलेक्ट होगे तो क्या करोगे, वो तुम्हें यहां पे पता है क्या क्या तुम्हें मिलेगा। और अगर नहीं सेलेक्ट होते हो तो तुम सोच भी लो कि चांसेस सिलेक्शन का कम है, तो क्या करोगे, वो एक बार सेकेंड थॉट लेके फिर स्टार्ट करो, फिर जान लगाओ। बात को और आगे बढ़ाते हैं।
जो थर्ड ड्रॉप है ना, ये बड़ा रिस्की है यार। थर्ड ड्रॉप के बारे में मैं कुछ भी बोलने से पहले पता है 3 घंटे सोचा हूं मैं कि थर्ड ड्रॉप को क्या बोलूं मैं, कैसे बोलूं मैं। इसके लिए मैंने 10 पॉइंट अपने आप में एनालिसिस किया था। मैं थर्ड ड्रॉप ले रहा होता तो क्या सोचता। थर्ड ड्रॉप लेने वाला बच्चा कहीं ना कहीं ये तो है कि तेरे में ऐसा हिम्मत है जो बाकी दुनिया के लोगों में नहीं है। तेरे में वो दम है जो बाकी दुनिया के लोगों में नहीं है। तुम वो जो सीरीज वाले लोग होते हैं, वो जो यूपीएससी में 4 बार अनसक्सेसफुल होने के बाद सेलेक्ट होते हैं, तुम उनमें से एक बन सकते हो। लेकिन याद रखना, थर्ड और फोर्थ ड्रॉप के बाद बहुत सारे बच्चे नॉट सेलेक्टेड होते हैं। कुछ ही के अंदर वो ताकत होती है, कुछ ही के अंदर वो आग होता है जो पूरा साल अपने आप को हर एक चीज में चेंज करता है, हर एक मिस्टेक पे वर्क करता है, हर एक वो चीज को समझ लेता है जिससे वो सिलेक्ट 3 साल तक नहीं हुआ था। तब अगर वो काम करता है पूरा साल, तब वो सेलेक्ट होता है। तो थर्ड ड्रॉप वाले के पीछे 2 दिन दो तुम, कि तुमने लास्ट 3 साल में क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सोचो, क्या तुम इस साल वो सारे पॉइंट्स के ऊपर वर्कआउट कर पाओगे? क्या वो सारे पॉइंट्स तुम्हारे अंदर हैं जो तुम रिमूव कर पाओगे? कुछ बच्चे का क्या होता है, वो टेस्ट नहीं देते हैं। कुछ बच्चे का क्या होता है, वो एनालिसिस नहीं करते हैं। कुछ बच्चे का क्या होता है, वो लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं करते हैं। कुछ बच्चे का क्या होता है कि वो अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करके पढ़ लेंगे। कुछ बच्चे का क्या होता है, वो 1 महीना शुरुआत के जोश में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सोने लगते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। कुछ का क्या होता है, वो ऐसे दोस्तों के बीच में चक्कर में पड़ जाते हैं तो वो इसी तरीके का ड्रॉप ले रहा हो। तो 2 लोगों का एनर्जी सेम हो नहीं सकता, उसका लेवल एनर्जी कम हो जाता है, उसके रूम पे जाता है, खाता है, पीता है, धीरे धीरे वो भी वैसा ही बन जाता है। कुछ लोगों का होता है कि यार फैमिली में कुछ से एकदम से कुछ हो गया और फिर उसके ऊपर प्रॉब्लम आ गई, फिर वो पढ़ाई छोड़ दिया। ये सब अगर तुम्हारे अंदर आने वाला है, या तुम ऐसे हो, अगर इन सब से परे हो सकते हो तुम, तभी थर्ड ड्रॉप का सोचो और तभी कुछ सोचो बेटा। मेरा ये बात क्रिस्टल क्लियर है। थर्ड ड्रॉप बहुत ही क्रिशियल है। थर्ड ड्रॉप में तुम्हारे पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी देखो कि तुम्हारे पेरेंट्स का सपोर्ट है कि नहीं तुम्हारे पास। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, थर्ड ड्रॉप में जो बच्चा 400 के आसपास स्कोर करता है वही सोचो ड्रॉप लेने का। अगर थर्ड ड्रॉप में 200 आ रहे हैं तुम्हारे, 300 आ रहे हैं तुम्हारे, 100 आ रहे हैं तुम्हारे, तब यार मैं तो नहीं सजेस्ट कर सकता हूं, मेरे में हिम्मत नहीं है सजेस्ट करने का कि तुम ड्रॉप करो। मेरे में नहीं है हिम्मत तुम ड्रॉप करो, मैं बोलूं खुल के। ये तुम्हारे अंदर का हिम्मत होगा कि तुम्हें वो 12 पास मूवी का जो हीरो है उसकी तरह बना दे। तुम्हारे अंदर वो चीज होगा कि तुम्हें आदित्य आनंद जैसा बना दे। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में 4 साल पढ़ाई को खराब किया था। पिताजी के साथ हॉस्पिटल में 3 साल रहा था और उसके बाद अपने भाई को भी इंजीनियरिंग करवाया, बहन की 2 बहन की शादी करवाया, उसके बाद इंजीनियरिंग किया और फिर सब कुछ किया मैंने जीवन में। अपने घर बनाए, कार खरीदा, सब कुछ किया और आज तुम्हारे सामने सारा प्लेटफॉर्म छोड़ के, सारा जॉब छोड़ के तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। क्योंकि मैंने देखा कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरत तो है यार। तो तुम मेरे जैसे लोगों में से एक हो सकते हो जो दुनिया को चेंज करने के लिए अपना सब कुछ तत्पर तरीके से कर सकता है। तुम्हें अगर ये चीज है तुम्हारे अंदर, तभी तुम सोचो। ये मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बोला था कि तुम इंजीनियरिंग करो, मुझे किसी ने नहीं बोला था कि तुम पढ़ाना शुरू करो, मुझे किसी ने नहीं बोला था तुम फिजिक्स अपना बढ़िया बना लो, केमिस्ट्री बना लो बढ़िया, मैथ्स बना लो। मुझे तीनों आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों आता है। ये मेरा चॉइस है कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊं। हो सकता है कभी केमिस्ट्री पढ़ाने लगूं, हो सकता है कभी मैथ्स पढ़ाने लगूं। यस, मुझे आता है तीनों चीज। बस मुझे 2 महीना प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी, 1 महीना, वो भी 15 दिन भी कर लूंगा तो भी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तो छोटे छोटे पार्ट है, तीनों पढ़ा सकता हूं। तो अगर तुम ऐसा बनना चाहते हो बेटा तो तुम ड्रॉप करो। अदरवाइज अगर 400 प्लस है तो ये सोचो कि तुम जितने भी मिस्टेक किए थे उन सब के ऊपर काम कर सकते हो तो ड्रॉप करो। अब बात आगे करते हैं यार। फोर्थ अटेम्प्ट वाला बच्चा के अंदर कहीं ना कहीं ये आग तो है कि भैया मुझे ना डॉक्टर ही बनना है जीवन में। तो भैया अगर तुम्हें डॉक्टर ही बनना है ना जीवन में, तो ये सब बातें सोच लो जो मैंने यहां पे बोला था। तुम्हें एक एक दिन का, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, एक एक पल डेडिकेट करना पड़ेगा अपने ड्रीम को। और तुम्हें समझना पड़ेगा अब ड्रीम्स को ही प्राप्त करना है हमें। मेरा जो ड्रीम है डॉक्टर बनने का, उसी के लिए मुझे अंतिम क्षण की लड़ाई लड़नी है। अगर ये अंतरात्मा से आवाज आया है और ये कर सकते हो तभी करो। अदरवाइज बहुत
टफ है नीट का एग्जाम, हर एक पहलू पे अगर नहीं सोच लो तो फिर बहुत गलत होगा। और मैं ये बोलूंगा, अगर तुम 4 ड्रॉप कर रहे हो और तुम्हारे पास कुछ भी मार्क्स आए हैं इस बार, तो यार कहीं ना कहीं BHMS है ना, BAMS है, यूनानी है कि नहीं, होम्योपैथिक है ना, डेंटल है, BDS है, बहुत सारे हैं जहां पे तुम्हें मिल जाएगा कॉलेज यार। PAMS है, यूनानी है, फिजियोथेरेपी है, ये बहुत सारे कोर्सेस हैं, है कि नहीं, नर्सिंग है, तो ऑप्टो है, तो तुम वहां पे पैथोलॉजी वाला बहुत सारा चीज है कि नहीं, एनेस्थीसिया वाला कोर्सेस है, वो सब करो बेटा एक बार। क्योंकि जीवन सिर्फ डॉक्टर पे नहीं टुका हुआ होता है, जीवन बहुत सारा जगह है बेटा, बहुत सारी जगह जीवन है। मैं भी इंजीनियरिंग किया, बहुत सारे लोग डॉक्टर बनते हैं फिर जाके यूपीएससी कर लेते हैं। तुम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे डॉक्टर बनने के बाद बिजनेस करने लगेंगे, डॉक्टर बनने के बाद कुछ और करने लगेंगे, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कि कब तुम डॉक्टर वाले प्रोफेशन को छोड़ दिए। तो बेटा जीवन एक जगह रुका नहीं रहना चाहिए। तुमने 3-4 साल से जीवन को एक जगह रोक रखा है, वो नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें ये सब चीज के लिए भी सोचना चाहिए, मैं ये भी बोलूंगा। तुम्हें CUET के बारे में भी सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं तुम्हें एग्जाम्स वगैरह देने चाहिए, और एक छोटा सा ऑप्शन अपने पास रखना चाहिए कि यार ये अंतिम लड़ाई है, अब नहीं लड़ेंगे। और अगर नहीं होगा तो हम खुशी खुशी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि भैया ये चीज मेरे लिए नहीं बना था, कौन सा बड़ा बात है, मैं दुनिया में फोड़ूंगा कोई और चीज में, कुछ और अचीव करूंगा दुनिया में, एक अच्छा टीचर बन सकता हूं मैं। मुझे इतना अनसक्सेसफुल होने के बाद तुम एक बेस्ट टीचर बन सकते हो, तुम दुनिया को बहुत बढ़िया गाइड कर सकते हो, तुम BSc MSc कर सकते हो, तुम्हारे नॉलेज का तुम्हारे अंदर भंडारा होगा यार, तुम बहुत तरीके से सोसाइटी को सर्व कर सकते हो, बहुत तरीके से पैसे अर्न कर सकते हो। तो 4 ड्रॉप के लिए मेरे अंदर इमोशंस है, सिंपैथी है, और एक लर्निंग वाला चीज भी है कि तुम्हारे अंदर जितनी लाइफ की लर्निंग होगी वो बाकियों में नहीं होगा यार। तुम जितना हम्बल होगे बाकियों में नहीं होगा यार। और तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो बाकी दुनिया के लोगों में नहीं है, इसलिए तुम अपने ड्रीम को आज भी फेस कर रहे हो, आज भी उसको चेस कर रहे हो। तो अंतिम लड़ाई लड़ने वाली बात होगी। और ये सोच लेना कि कोई बात नहीं है, ये पूरा साल तो जान लगाएंगे एकदम ये सोच के कि इसी साल होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं ये सब कर लूंगी या कर लूंगा, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अब अंतिम बार मैं बोलता हूं बेटा, बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपना एक बैच ला रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, जो फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 की गारंटी देगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस बैच को बहुत कंटिन्यू करूं, तो मेरे वीडियोस को पूरा दुनिया तक फैलाएं, पूरा देश में फैलाएं, अपने सारे दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स तक बोल दें, और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, जिससे मुझे भी ऊर्जा मिलती रहे। बात मैं कर रहा हूं अब अंतिम 1 मिनट फर्स्ट ड्रॉप और सेकेंड ड्रॉप का, जो मैंने बाद में किया था। फर्स्ट ड्रॉप और 12 ड्रॉप, तेरा कितना भी मार्क्स आए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए बिना सेकेंड थॉट लिए हुए। क्योंकि जब सरकार ने ही नहीं रोक रखा है यार एज लिमिट में, तो हम कौन होते हैं तुम्हें रोकने वाले। और पहले साल तो गलती बचपनों में हो जाती है, पहले बार तो गलती पता नहीं तुम क्या ही करे होगे, तुम्हें नीट का एंड नहीं पता चला होगा, तुम टेस्ट नहीं दिए होगे, तुम्हें पूरा साल सिलेबस के चक्कर में ही पड़ गए होगे, तुम्हें 28 लाख कंपटीशन को फील ही नहीं कर पाए होगे, 1000 ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा जो तुम सीखे ही नहीं हो। तो फर्स्ट ड्रॉप और 12 पास जो किए उनको आंख बंद करके 1 साल देना चाहिए जीवन में। अगर तुम सक्सेस होते हो तो तुम्हारे हाथ में लड्डू, और तुम्हारे जीवन में वो चीज मिल गया जो तुमसे चाहिए था। और इसका चांसेस है बहुत ज्यादा कि फर्स्ट ड्रॉप वाला सेलेक्ट हुए। और अगर तुम्हें नहीं मिलता है ये सारा चीज, तो तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ होना चाहिए कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हमने डेवलप करेंगे, ह्यूमैनिटी आएगा, एडॉप्टेबिलिटी आएगा, सेल्फ अवेयरनेस आएगा, क्रिएटिविटी आएगा। ऑल्दो इन सब का इंपॉर्टेंस लाइफ में इतना ज्यादा है कि यही सब चीज लाइफ में सक्सेसफुल बनाता है। एक डॉक्टर बनने के बाद अगर तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सनैलिटी, तो तुम्हें ये सब चीज की जरूरत पड़ेगी। ये तुम्हें 10 साल बाद पता चलेगा जो मैं अभी बता रहा हूं। ये सब चीज की जरूरत पड़ेगी लाइफ में रियल सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें। और ये भी सोच लेना मेरे प्यारे फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप वाले बच्चा लोग, क्या सर क्या सोच लूं, कि अगर नहीं सेलेक्ट होगे तो क्या करोगे, ये एक बार सोच लेना। और फिर दम के पूरा नीट तक लगना कि हमें तो सेलेक्ट होना भी है। और मैं हमेशा एक चीज बताता हूं कि मेहनत के बलबूते पे इस दुनिया में कुछ भी अचीव किया जा सकता है। तो मैं हमेशा एक चीज सिखाता हूं, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे।
तो अभी के समय में तुम कूल डाउन हो चुके हो, 3-4-5 दिन हो गया है, बहुत सारे वीडियोस कट ऑफ ये सब कुछ देख लिया, इसीलिए आज मैं इमोशंस में नहीं, मेंटली तुम्हें सोचने के लिए बोल रहा हूँ। आज मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आज तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम सिलेक्शन क्यों लेना चाहते हो। पहला क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर बताओ अगर होना चाहते हो। तुम पिछली बार सिलेक्ट क्यों नहीं हुए, इसका आंसर बताओ मुझे। और तुम क्यों होना चाहते हो, इसके तो 10 रीजन कम से कम होना चाहिए कि तुम ड्रॉप क्यों लेना चाहते हो, और ये जरूर बताओ मुझे। और मैं कोशिश करूंगा हर एक बच्चों का इस वीडियो के नीचे वाले का आंसर करो। और मुझे यार ये वीडियो चाहिए कि दुनिया तक पहुंच जाए। हम नायाब को ला रहे हैं आप लोगों के सामने में आपके लिए। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चा लोग। ऐसे ही प्यार बनाते रहिए और अपनी ऊर्जा को भी मेंटेन रखिए, और मुझे भी ऊर्जा का सोर्स आप ही हो, मेरे ऊर्जा का सोर्स, वो भी बनाए रखिए। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।